बेटे ने मना नहीं किया, क्योंकि वहाँ कुछ था ही नहीं। फिर मैंने कहा मेरा बर्थडे है तो मैं तो कहीं और से शॉपिंग कर लूँगी, मैं सूर्यनगर से शॉपिंग कर लूँगी, वहाँ कुछ अच्छा नहीं। जबकि पिछली बारी मैं एक सिल्क का कुर्ता लेके आई थी, एक ब्लाउज लेके आई थी, घर का कोई सामान नहीं लेके आई, क्योंकि जब से मैं शिफ्टिंग कर रही हूँ ना तो मुझे लगता है कि फेंकना ही पड़ेगा। घर का मत लाओ, अपना होता तो चलो ले भी आती ना। तो घर का कुछ लाई नहीं, खाने में मेरा डाइट चल रही थी तो मैंने वही चीज़ खाई जो थी। और बेटा खा नहीं रहा था, क्योंकि वो भी क्या आता है कि सुबह आता है ना जब 4 बजे, तो वो खाना खाता है, फिर उसके बाद वो शाम को 7 बजे खाता है। तो उसने भी थोड़ा सा एक आधी को कचौड़ी खाई होगी। उसने कहा मम्मा शाम, क्योंकि हम वापस मैं कहा घर आएंगे तो घर पे हमारे साथ खाना नहीं बनाता, तो मैं कहा हम बाहर से खाना मंगवा लेंगे तो घर पे बैठ के ही खा लेंगे। ये था, मैं अपने लिए बना के गई थी, क्योंकि अरहर की दाल वगैरह वो मेरा पड़ा हुआ था। दाल चावल मेरे पापा का ध्यान आ रहा है, मेरे वो नहीं खाते, मेरा बेटा नहीं खाता सिंपल को, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल नमक मिर्च होता है और जीरे हिंग का चोकर है, बिल्कुल सिंपल होती है। अगर वो 1 चम्मच दाल से भी आप छोंक लगा दोगे ना, वो मेरा बेटा बहुत सिंपल होती है दाल चावल। उसमें समझो कुछ होता ही नहीं है, मसाला नहीं होता ना इसमें। आप जीरे हिंग का छोंक लगा दो, करी पत्ता डाल देती हूँ, लहसुन का छोंक लगा दो, सिंपल सा ऊपर से ना, नमक मिर्च हल्दी होती है और उसमें कुछ नहीं होता। वो मेरी फेवरेट है समझो, वो मुझे खिला लो। और साथ में गर्मी आएगी करेले दे दो, आलू नहीं खाती मैं, करेले की सब्जी हो, मेरी फेवरेट ये समझो थाली होती है। पापड़ हो जाए, मैं इस तरह की ज़रूर खाती हूँ। तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता, तुम आपस में दोनों क्या कर रहे हो। और बस अब इतना हो चुका है कि इतना मैंने कहा ना मेरे गले में भर गया है कि सिर्फ मैं तुमसे बात करूँगी अमित, ठीक है। और रही इसकी बात, इसका तो चैप्टर क्लोज हो चुका है, इसका तो झूठ समझ में नहीं आ रहा। मैंने ये कल बात, मैं तो सारी बातें अपने बेटे से करती हूँ। मेरे बेटे से करा, पता है उसने मुझे क्या जवाब दिया? कहने लगा कि मम्मा ये सब ऐसी हो रही है कि कल झूठ भी बोल सकता है। जिस दिन सामने आएगी ना ये सारी बातें, फिर आप मेरा जवाब सुन लेना और वो कर लेना। अब सोचो, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि देखो, मैं आज अपने पापा को, मैं सच कह रही हूँ, मैं ये सब डिसीजन मेरे पापा ने लिया ना, जब किसी को भी ना करके अगर चले गए, वैसे तो इन्होंने बहुत गलत करा। हमारे पास आना चाहिए, मैं तो अकेली थी, मेरे पास आ जाते हैं मुझे चलो दोबारा, क्योंकि उन्होंने मुझे छोड़ दिया था ना, शायद नहीं आ पाएंगे ना, जो भी था वो दूसरी वाली बहन के पास चले जाते, या किसी को फ़ोन करके बताते तो थे। पर भगवान जाने कैसी इन्होंने कुछ बात कही, क्योंकि उसकी बहू ने बोल दिया था कि पापा से ना नाना जी की लड़ाई हुई थी, उसकी बहू के मुंह से निकल गया था। वो भी मेरे को किसी मेरे सामने नहीं, किसी ने बोला था, जिसने मेरे को मैसेज पहुंचाया था ना, वो जब मैं किसी किराएदार पे थी, किराए पे रहती थी, उसने कहा कि उसकी बहू कहने लगी कि पापा और उसकी नानू की लड़ाई हो गई थी तो हमारे पास आ नहीं रहे थे। तो कह रही मैं समझ गई थी, उसी लड़ाई में इन्होंने कुछ कह दिया होगा जो अंकल जी के दिल में इतनी लग गई कि वो घर छोड़ के चले गए। अब क्या हुआ ये मैं नहीं जानती, मुझे तो उन्होंने जैसे बताया तो मुझे इतना पता चला। उसके बाद मैंने इसको कहा ढूंढने के लिए, जब मुझे पता चला, इसने कहा हाँ जी मैंने भेजा था, उसको बेला था, उसको भेजा था, मैंने ढूंढा था। इसने मुझे इस तरह की बातें मारी। अब इसने ढूंढा था या किसी को बोला था ये भी मुझे नहीं पता, कि मेरे पापा के लिए इसने कुछ किया था नहीं किया था, मुझे नहीं पता। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं पता, कि मैं वहाँ से आ भी गई थी, दूर थी मैं तो, वो शायद विकास नगर रह रहे थे। पहले मैं वहाँ थी तो मेरी बहन के आते थे तो कभी निकलते बढ़ते कभी मैं देख लूँ तो शुरू में आते थे, पता नहीं इसने क्या कहा, मेरे पास भी नहीं आते थे। एक बाप बेटी के घर ना बताए ना, तो ऐसे बाप आगे से निकल जाए तो बेटी को तो थोड़ा दुख होगा ना। तो मैंने कहा ना, जिसने मुझे कहा ना कि भाई मैं रहूँगी यहाँ, इसको कोई ना बुलाए ना, तो मैंने उसको पता क्या करा, ठीक है जैसे आप रहना चाहते हो वैसे रह लो। सुनील के साथ था, मनु सही है, तू अकेले रहना चाहता है, भाइयों के पास जाना चाहता है, तो जिससे तू वहां चला जा। अब ये मुड़ मुड़ के मेरे पास आ रहे हैं, बताओ। अब ये मुझे नहीं जीने दे रहे, बताओ जरा। मैंने कहा ना, मैं जैसे वहां रह रही थी, जैसे वहां रह रही थी, आज मैं अपने आज बेटा चला गया, वो मशीन लगानी थी, वो पता नहीं क्या कोई चीज टूट गई। अब किसी को बुलाएंगे ठीक करने के लिए, नहीं तो मैं तो मशीन ही लगा रखी होती, मैंने तो अभी तो कपड़े धो रही होती। उसकी वाइट उस जैकेट मैंने कहा ना दूसरी वाली है, तो वो धोनी थी, अभी दूसरे कपड़े बदल के गए हैं। अब हम कल किसी के पास जाएंगे, लेके आएंगे, सुबह 11 बजे दुकानें खुलेंगी, उसे बुलाएंगे तो वो ठीक करेगा। तो मैं वीडियो बनाने बैठ गई। अभी किचन का काम खत्म करके ही आई हूँ मैं।
3 बजे। कल तो मैंने नहीं कर पाई थी कल। हाँ,